हेलो दोस्तों। आज हम गीक्स फॉर गीक्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे श्रेयांश एंड हिज बीट्स का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। इस प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को यदि आप समझना चाहते हैं तो इस प्रॉब्लम में हमें एक इंटीजर n गिवन होगा और इस प्रॉब्लम में हमें 1 से लेकर n के बीच में ऐसे नंबर का काउंट फाइंड करना है जिसके बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में जो नंबर ऑफ सेट बिट का काउंट होगा, यदि इस n नंबर में जो नंबर ऑफ सेट बिट का काउंट है वो दोनों इक्वल यदि होता है तो उस नंबर को हमें कंसीडर करना है और वैसे नंबर का हमें काउंट बताना है। जैसे इस बातों को यदि इस एग्जांपल फर्स्ट से देखें तो यहाँ पर n का वैल्यू 8 गिवन है। अब यदि 8 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखें तो आप देख सकते हैं 1000 होता है और इसमें नंबर ऑफ सेट बिट का काउंट 1 है। मतलब हमें 1 से लेकर 8 तक के बीच में ऐसे नंबर का काउंट बताना है जिसके बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में नंबर ऑफ सेट बिट का काउंट 1 होता है। और आप जानते हैं कि सिर्फ 1, 2 और 4 के बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में नंबर ऑफ सेट बिट का काउंट 1 होता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर 3 आउटपुट किया गया है। सिमिलरली एग्जांपल 2 को देखें तो यहाँ n का वैल्यू 4 गिवन है और 4 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 100 होता है और इसमें भी नंबर ऑफ सेट बिट का काउंट 1 ही है। तो हमें 1 से लेकर 4 के बीच में नंबर का काउंट करना है जो कि बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में नंबर ऑफ सेट बिट का काउंट 1 हो और सिर्फ 1 और 2 के बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में नंबर ऑफ सेट बिट 1 होते हैं। इसीलिए यहाँ पर 2 आउटपुट किया गया है। अब यदि इस प्रॉब्लम का कंस्ट्रेंट देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं आप n का मैक्सिमम वैल्यू 10⁻12 हो सकता है और इसे हमें सॉल्व करना है log n टाइम कम्प्लेक्सिटी में यूजिंग log n into log n एक्स्ट्रा स्पेस। तो चलते हैं इस प्रॉब्लम को गिवन टाइम कम्प्लेक्सिटी और ऑक्सिलरी स्पेस में किस तरीके से सॉल्व करें, अब ये देखते हैं। इस प्रॉब्लम के लॉजिक को समझने के लिए आइए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे n का वैल्यू हमारे पास 10 यदि गिवन होता तो उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होता और इसमें देख सकते हैं नंबर ऑफ सेट बिट का काउंट 2 है और यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि इसमें 4 डिफरेंट बिट पोजीशन है। अब यदि हम इस बिट जो पोजीशन है उसमें जो चॉइस अवेलेबल है उससे फिल करके टोटल कॉम्बिनेशन जो पॉसिबल है वो जनरेट कर ले और उस पॉसिबल कॉम्बिनेशन में जो हमारे पास कॉम्बिनेशन इस गिवन कंडीशन जो हमारे पास है 1 से लेकर n तक, यहाँ पर हमने n को इक्वलिटी लगाया है और नंबर ऑफ सेट बिट का काउंट जैसे इस केस के लिए 2 है तो 2 जिस जिस कॉम्बिनेशन में सेट बिट का काउंट आएगा इसे कॉम्बिनेशन को हम कंसीडर करेंगे और उसके लिए हम अपने आंसर में 1 का इंक्रीमेंट कर लेंगे। और हम जानते हैं कि हर एक बिट के पोजीशन पर 0 या फिर 1 का ही चॉइस रहता है। तो इस बातों को हम हर एक पोजीशन के लिए रिकर्सिव कोड लिखेंगे और हर एक टाइम या फिर 0 या फिर 1 पुट करेंगे और हम सिर्फ वैसे कॉम्बिनेशन जनरेट करना चाहेंगे जो कि हमारा n से लेस देन या फिर इक्वल टू हो। तो आइए अब हम उसे देखते हैं। अब यदि हम एक रिकर्सिव फंक्शन लिखें जिससे हमारा ये जो 4 डिफरेंट बिट का पोजीशन है उसको फिल करें और हर एक पोजीशन पर 2 चॉइस है या फिर 0 या फिर 1, तो पहली बार हम इस बिट पोजीशन को 0, 1 चॉइस से फिल करते हैं। फिर उसके बाद इस बिट के पोजीशन को फिल करेंगे, देख सकते हैं 0, 1 चॉइस हमने रखा है इसके लिए। फिर यदि हम इस पोजीशन को देखें तो यहाँ पर भी हम 0 या फिर 1 रख सकते हैं और ये आगे भी प्रोसीड करेगा। सिमिलरली फिर 0 या फिर 1 आ सकता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये चारों डिफरेंट पोजीशन के लिए बिट हमने एज्यूम कर लिया है जो कि चारों 0 आएगा। इस केस के लिए 3 0 और 1 आएगा और इसको यदि हम आगे एक बढ़ाते हैं तो यहाँ पर 0 0 1 0 आएगा और यहाँ पर 0 0 1 1 आएगा। और ये जो हम ट्री बना रहे हैं इसके साथ साथ हमने कितना सेट बिट रखा है उसका काउंट भी साथ साथ कैलकुलेट करते जाएं। जैसे इस केस के लिए यहाँ पर नंबर ऑफ सेट बिट 1 होगा और उसको हम
इस पोजीशन पर इंक्रीमेंट करेंगे, जिससे यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। यहाँ पर 2 एक बार यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है और एक बार इस पोजीशन पर इंक्रीमेंट हुआ है, जो हमारा काउंट है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पोजीशन पर नंबर ऑफ सेट बिट जो हमारे पास नंबर गिवन है उसके इक्वल है, तो इसीलिए यहाँ से 1 आउटपुट करेंगे, यहाँ से 0, इधर से भी 0 और इधर से भी 0 आउटपुट करेंगे। सिमिलरली आप इस ट्री को भी आगे इंक्रीज कर सकते हैं सिमिलर इस वेज में। अब सबसे इंपॉर्टेंट हमारा इस ब्रांच को ग्रो करना है। इस ब्रांच को आप ग्रो करने से पहले एक चीज यहाँ पर देखें कि इस पोजीशन पर हमने 1 फिट कर दिया है और अब हमें 3 डिफरेंट पोजीशन है उस पर फिट करना है, और हमें जो नंबर n गिवन है उसके पोजीशन पर भी यहाँ पर 1 है। अब यदि हम अगले पोजीशन पर 1 यदि रखते हैं तो ये हमारा कोई भी नंबर हो इस 1010 से बड़ा ही होगा, इसलिए यहाँ पर 1 के लिए हम कॉल नहीं करेंगे, यहाँ पर सिर्फ 0 रख सकते हैं। तो ये हमारा 1 के लिए जो कॉल जा रहा था उसको हम नेग्लेक्ट करेंगे, जिससे हमारा ऐसा नंबर जनरेट नहीं होगा जो कि n से बड़ा हो, और ये 0 के लिए सिर्फ चलेगा। अब फिर इस ट्री को आगे इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि 2 चॉइस यहाँ भी है, 0 या फिर 1, और वो इस पोजीशन को फिल करेगा। और यहाँ पर 0 या फिर 1 कुछ भी आप रख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो नंबर गिवन है उसके बिट के फॉर्म में यहाँ 1 है और ये 1 हाईएस्ट वैल्यू है, और इससे लोएस्ट कोई भी वैल्यू हम रखें तो वो हमारा इस गिवन नंबर से स्मॉलर ही आएगा, इसीलिए हम 0 या फिर 1 कुछ भी रख सकते हैं। इसीलिए हम 2 टाइम यहाँ पर कॉल करेंगे और फिर इसको जब आगे प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि हम 0 रख दें तो उसके बाद हम कुछ भी आगे रखें वो नंबर हमारा स्मॉलर ही होगा, और यदि 1 रखते हैं तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि आगे 0 या फिर 1 रखें और स्मॉलर ही नंबर आएगा। इसीलिए यहाँ पर यदि 1 के लिए हम कॉल करेंगे तो फिर देखना होगा कि आगे हमारा जो कॉल जाएगा इस पोजीशन के लिए वहां पर हमें कौन सा बिट है, या 0 है या 1 है। 0 होगा तो 0 से स्मॉलर जितने भी बिट होंगे वो यहाँ पर रख सकते हैं, और 0 से स्मॉलर सिर्फ 0 ही होता है या फिर उसके इक्वल, तो इसीलिए इस केस में सिर्फ 0 के लिए कॉल लगेगा। और इससे यहाँ पर देखें तो हमारा जो नंबर जनरेट हुआ है वो 1010 होगा और ये 10 है, और यहाँ पर जो नंबर जनरेट हुआ है हमारा वो 1000 जनरेट हुआ है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ सेट बिट का काउंट देखें, हमारा जो काउंटर आएगा वो यहाँ पर 2 आएगा इस केस के लिए, और यहाँ पर 1 आएगा, तो यहाँ पर इसके लिए 1 का इंक्रीमेंट होगा और इसके लिए 0 हो जाएगा आउटपुट, और लास्ट में इन सभी का एडिशन ही हमारा आंसर होगा, और उसमें सिर्फ हम -1 कर देंगे क्योंकि हम यहाँ पर इस नंबर को भी कंसिडर किए हैं जो कि 10 आएगा, और वो तो ऑब्वियसली आंसर में इंक्लूडिंग ही रहेगा। तो ऐसा ही हम रिकर्सिव फंक्शन लिखेंगे, उसके लिए एल्गोरिदम कुछ इस तरीके से हम फॉलो करेंगे। तो आइए अब हम चलते हैं कोड देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम जावा कोड डिस्कस करेंगे। यहाँ हमें काउंट फंक्शन गिवन है, इसे ही कंप्लीट करना है। इस फंक्शन के अंदर आते ही हम ये जो गिवन n है हमारे पास उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया है और इस लिस्ट में स्टोर किया है, और एक काउंट नाम का वेरिएबल 0 से इनिशियलाइज किया है जो कि इस गिवन नंबर n में कितना नंबर ऑफ सेट बिट का काउंट है वो काउंट करेगा। और फिर हम व्हाइल लूप रन किए हैं इस लिस्ट और काउंट को फाइंड करने के लिए, और इस व्हाइल लूप में चेक कर रहे हैं कि क्या n का मॉडुलस 2 से 0 है, मतलब 0 होगा उस टाइम हमारा 0 बिट होगा उस केस में, और रिमाइंडर 1 होता है तो उस केस में सेट बिट है, और उस टाइम हमें काउंट में भी इंक्रीमेंट करना होगा, और हर एक टाइम n को 2 से डिवाइड कर रहे हैं। और ये जो हमारे पास लिस्ट आएगा वो रिवर्स ऑर्डर में आएगा, मतलब 8 का बाइनरी फॉर्म 1000 होता है, तो हमारे पास 0001 आएगा और इसे हमें रिवर्स करना होगा।
अब हमारा ये एक्यूरेट फॉर्म में जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पर एक एरे ए नाम का इस लिस्ट के साइज के इक्वल बनाया है और इस लिस्ट में हर एक एलिमेंट को रिवर्स कर दिया है यहाँ पर इस एरे ए में। और उसके बाद हमने एक एफ फंक्शन कॉल किया है और इस फंक्शन से जो वैल्यू आएगा उसमें 1 से डिक्रीमेंट करके एज ए आंसर रिटर्न कर देंगे इस काउंट फंक्शन में। और एफ फंक्शन हमारा कुछ इस तरीके से वर्क करेगा। इसमें हम ये नम पास किए हैं जो हम एरे ए जनरेट कर रहे थे इस एन का बाइनरी फॉर्म में, उसको यहाँ पर नम के फॉर्म में एक्सेप्ट किया है और एक आईडीएक्स जो कि 0 से स्टार्ट होगा, मतलब ये नम का इंडेक्सिंग है लेफ्ट टू राइट, और एक काउंटर, और ये काउंटर हमारा इस एन में कितना नंबर ऑफ सेट बिट है वो वैल्यू रखेगा। और एक ये टर्न इनिशियली हम 0 पास किए हैं। 0 मतलब ये हुआ कि हम अभी कंसिडर करेंगे वैसे नंबर को जो कि 0 या फिर 1 कंपेयर करके रखेगा, जैसा हमने यहाँ पर कंपेयर कर रहा था कि क्या यहाँ पर 1 के लिए कॉल जा सकता है या नहीं, और टर्न 0 या फिर 1 हो सकता है सिर्फ, और जिस केस में 1 आएगा उस केस में हम फ्लुएंटली 0 1 के लिए कॉल सिंपली करेंगे, क्योंकि हम उस टाइम फ्री हो जाएंगे कि हमारे पास जो भी नंबर जनरेट होगा वो स्मॉलर ही होगा गिवन नंबर n से। और फिर एक टीपी नाम का 3 डायमेंशनल एरे क्रिएट किया है, इसे हम बाद में समझेंगे। और फिर इस एफ फंक्शन के अंदर आते ही हम यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या हमारा आईडीएक्स जो है नम के रेंज से बाहर तो नहीं चला गया। यदि बाहर चला जाएगा उस केस में हमें देखना होगा कि जो काउंट है, नंबर ऑफ सेट बिट है, उसका वैल्यू अभी कोई एग्जिस्ट करता है या नहीं, मतलब नॉन जीरो वैल्यू तो नहीं है। जिस केस में नॉन जीरो होगा उस केस में हमारे पास नंबर ऑफ सेट बिट जो नंबर अब तक जनरेट हुआ है उसमें जो गिवन काउंट है इस n में उसके इक्वल नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम यहाँ पर 0 रिटर्न करेंगे और नहीं तो 1 रिटर्न कर देंगे सिंपली। और यदि काउंट 0 हो गया तो सिंपली हम 1 रिटर्न कर देंगे। जैसे हमारे पास ये 10 नंबर 10 के लिए बाइनरी रिप्रेजेंटेशन था, यदि हम इस केस के लिए आ गए हैं तो यहाँ पर काउंट हमारा इस पोजीशन पर 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने 2 सेट बिट यूज कर चुका है और इस पोजीशन पर आप सिंपली 0 पुट करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर 1 आउटपुट सिंपली हम कर दिए हैं। और उसके बाद यहाँ पर एक लॉन्ग आंसर नाम का वेरिएबल हमने बनाया है और इसे ही लास्ट में यहाँ पर रिटर्न करें। और रिटर्न करने से पहले हम चेक करेंगे कि क्या नम के जो आईडीएक्स पोजीशन पर वैल्यू है बिट का, क्या वो 0 है या फिर 1 है। यदि 1 है उस केस में तो हम सिंपली 0 और 1 ऐड कर सकते हैं अपने जो नंबर जनरेट करना है। और यदि हम यहाँ पर 1 रखेंगे उस केस में हमें काउंटर में डिक्रीमेंट करना होगा, क्योंकि हमने एक सेट बिट यूज कर लिया है, और इंडेक्स को इंक्रीमेंट करना होगा, और टर्न जो है हमारा टर्न वही रह जाएगा, और डीपी तो हम सिंपली जो था उसे ही पास कर दिया है। और यदि हम 0 यहाँ पर रखते हैं उस केस के लिए हम काउंटर में डिक्रीमेंट नहीं करेंगे क्योंकि हम सेट बिट यूज नहीं कर रहे हैं, और टर्न को यहाँ पर 1 करेंगे क्योंकि यहाँ पर यदि हम 0 यूज कर लिए हैं इस पोजीशन के लिए और हमारे पास 1 है तो ये तो आगे जो भी नंबर जाएगा वो ऑब्वियसली स्मॉलर नंबर ही होगा, चाहे 0 या फिर 1 कॉम्बिनेशन आगे हम रखें, इसीलिए हम 1 कर दिए हैं टर्न को। और यदि हमारे पास नम ऑफ आईडीएक्स 0 होता है उस केस में फिर चेक करना होगा कि क्या हमारा टर्न 0 है, मतलब जैसे यहाँ पर 10 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन था और यदि हम 10 2 डिफरेंट बिट फिल कर चुके हैं और 2 डिफरेंट बिट फिल करना है, तो इस केस के लिए यहाँ पर हमारे पास टर्न 0 आएगा क्योंकि ये दोनों बिट हमने सेम बिट से फिल किया है। और यहाँ पर यदि हमारे पास 0 इस पोजीशन पर ये नंबर होता तो हम सिंपली 0 यहाँ पर रखते और टर्न जो रहता वही हम टर्न रख करके आगे बढ़ जाते, सेम फंक्शन एफ को कॉल कर देते और आईडीएक्स को इंक्रीमेंट करते। और यदि टर्न 1 हो जाता उस केस में तो हमें 0 या फिर 1 कुछ भी रख सकते हैं, इसीलिए हमने
दो बार एफ फंक्शन को कॉल किया है, एक बार यहाँ पर 1 रखा है, और 1 जिस केस में रखेंगे हैं उस केस में हम काउंटर को डिक्रीमेंट कर दिए हैं, और टर्न को यहाँ पर 1 भी आप रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इस केस में भी टर्न को 1 ही रखेंगे, और लास्ट में इसी आंसर को यहाँ पर हम रिटर्न कर देंगे। तो इस कोड को सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन करता है। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा टोटल टेस्ट केस पास किया और कोड रन भी किया। अब यहाँ पर एक चीज देखें, ये डीपी हमने 3 डायमेंशनल बनाया है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं इस फंक्शन में आईडीएक्स, काउंट और टर्न तीनों चेंजेबल है, इसलिए 3 डायमेंशनल डीपी होगा। और हर एक का लेंथ आप देख सकते हैं, आईडीएक्स का रेंज हमारा ए डॉट लेंथ तक जाएगा, इसलिए ए डॉट लेंथ तक बनाया है फर्स्ट डायमेंशन। सेकेंड डायमेंशन इस काउंट के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे, इसलिए हम काउंट प्लस 1 लेंथ का बनाया है। और ये टर्न सिर्फ 0 या फिर 1 वैल्यू रखेगा, इसलिए 2 लेंथ का बनाया है। और इस फंक्शन को आगे कॉल करने से पहले हम यहाँ पर चेक कर लेंगे कि क्या डीपी उस गिवन कॉम्बिनेशन के लिए पहले से डिफाइंड वैल्यू वहां पर एग्जिस्ट करता है, इसीलिए यहाँ पर हम लॉन्ग रेपर क्लास का यूज किए हैं। और यदि वो नल नहीं होता है तो सिंपली वो जो वैल्यू होगा उस पोजीशन पर उसे रिटर्न कर दिया है, नहीं तो फाइंड करेंगे, और फाइंड करने के बाद उस गिवन कॉम्बिनेशन के लिए वो आंसर इस डीपी में रख देंगे। तो डीपी का यहाँ पर इतना ही रोल है। तो अब हम चलते हैं C++ कोड देखते हैं। C++ कोड भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने सिमिलर वेज में यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर भी सबसे पहले हम इस x को कन्वर्ट किए हैं बाइनरी फॉर्म में, और फिर रिवर्स कर दिए हैं इस लिस्ट को, और f फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर दिए हैं। और ये हम डीपी वेक्टर टाइप का बनाए हैं 3 डायमेंशनल का, और f फंक्शन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं सिमिलर वेज में वर्क कर रहा है। तो इस कोड को भी सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा C++ कोड भी रन किया और टोटल टेस्ट केस पास किया। तो आई होप आपको ये दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड और लॉजिक समझ आए होंगे। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक। और हम इस दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। और आप अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें कि इस वीडियो में क्या लैक है, तो हम उसी अकॉर्डिंग अपने वीडियो को इम्प्रूव करेंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।